विश्व सम्मेलन जो धर्म सम्मेलन हो रहा था उनको आमंत्रित नहीं किया गया था, लेकिन प्रयास से और उस समय जो भी उनको वहां तक पहुंचाने में मदद की और उन्होंने किसी तरह उनको वहां पहुंचाया और वह विश्व धर्म सम्मेलन में जो उनका उद्बोधन हुआ पूरे अमेरिका को रोमांचित कर दिया। मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों ये शब्द उनके थे और उसके बाद तो उनका अभिभाषण होते रहा। ये सनातन धर्म पर काफी उनका भाषण कई जगह हुआ। तो स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति के प्रतीक के रूप में पूरे दुनिया को जगाने का काम किया। आप में जो ऊर्जा है आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए चरित्रवान होना बहुत आवश्यक है। खेद का विषय है कि अभी आपके पढ़ने का समय है विद्यालयों में और कॉलेजों में, लेकिन ये कोविड जब से हुआ है उसके बाद से करीब करीब पढ़ाई लिखाई को विराम दे दिया गया है। तो मास्क लगाकर आने के लिए कहा जा सकता है, लेकिन आपकी पढ़ाई बाधित है और उससे नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। बच्चे जो पढ़ते हैं पब्लिक स्कूल में वहाँ ऑनलाइन क्लासेस चलता है, लेकिन अंतर है साक्षात शिक्षकों के सामने पढ़ने में, क्लासेस में आपके जो प्रॉब्लम्स हैं आप पूछते हैं और वे आपको जवाब देते हैं, तो साक्षात इंटरेक्शन होता है। आज बड़ी दूरी हो गई है और केविजा कॉलेज के प्राचार्य के रूप में उद्घोषित किया, लेकिन मेरा लंबा समय इसी कॉलेज में गया। मैं 1961 से वह सितंबर 1992 तक इस कॉलेज में पढ़ाने का काम करता था और अभी भी मैं शिक्षक हूँ। और जब केविजा से मैं रिटायर किया तो मैंने हकारा दिया था छात्रों को कि मेरे यहाँ और आप लोग भी सुन रहे हैं, कभी भी किसी समय पढ़ने लिखने की बात को लेकर के आ सकते हैं। उस समय कुछ छात्र आया करते थे, लेकिन अब तो छात्रों में पढ़ने की ललक खत्म है। शिक्षकों का बहुत बड़ा दायित्व है कि छात्रों में पढ़ने की ललक पैदा करे और शिक्षकों में पढ़ाने की तन्मयता का अभाव है। मुझे जब यहाँ वार्षिक समारोह होता है विद्यालय का है, कॉलेज का, तो आमंत्रित किया जाता है। आज इतिहास से 3 साल पहले की बात मैं कह रहा हूँ। मैंने कहा यह बात सही है, आप लोग कम संख्या में हैं, लेकिन जितनी भी संख्या में आप हैं आप पढ़ाने का काम किया कीजिए। एक शिक्षक उठे, बोले कि छात्र नहीं आते हैं, कि ये बात मैं नहीं मानता। इसलिए नहीं मानता कि मैंने केविजा कॉलेज में प्रयोग किया था, पुरस्कार अभियान किया था, एडमिशन फॉर्म में उसको दर्शा दिया था, अंकित करा दिया था कि इतना % लिखकर पूरा करना होगा। और मैं वहाँ 6:40 में जाता था। बोस्ट नहीं करता हूँ, मेरे सिवाय कोई प्रिंसिपल नहीं गया 6:40 में। 6:40 में मैं जाया करता था। 6:40 से कॉमर्स और साइंस के क्लासेस होते थे और मैं वहाँ बैठा रहता था और कोई शिक्षक बिना छुट्टी के अनुपस्थित नहीं रह सकते थे। तो आज शिक्षा की दुर्दशा है। आज इधर ग्लोबलाइजेशन की बात हो रही है, पूरा विश्व ग्लोबलाइजेशन की ओर है, भारत भी उसमें है। हम तरक्की कर रहे हैं, आर्थिक विकास कर रहे हैं। क्या तो आर्थिक विकास किसके लिए कर रहे हैं? वह मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए
वो पूंजीपतियों के लिए कर रहे हैं। और गांव और देहात में जो किसान और मजदूर हैं उनके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? उनके बच्चों का भविष्य लटका हुआ है। आर्थिक क्षेत्र में हम हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात करते हैं। आज से कई साल पहले मैंने ये बात अपने मित्रों को बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में हैव्स एंड हैव नॉट्स पनप गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो अमीर है, जो संपन्न है, अपने बच्चों को दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास भेज के उसको वह बहुत अच्छा बना देता है। लेकिन जो गांव में बच्चे हैं, किसान के और मजदूर के, वो अभाव की स्थिति में है। वह इंजीनियर नहीं बन सकेगा, वह डॉक्टर नहीं बन सकेगा, वह टेक्नीशियन नहीं बन सकेगा, क्योंकि वो पढ़ाई हो ही नहीं, गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई हो ही नहीं। कई आयोग बने, 1986 में भी बना, नई शिक्षा नीति बनी, लेकिन अभी 1920 आया, अभी 2020 में नई शिक्षा नीति आई। बड़ी खूबियां हैं उसमें। साइंस वाले भी 8 सब्जेक्ट ले सकते हैं, पढ़ाई छोड़ दिया फिर आप पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, अच्छी बात है। लेकिन बिहार में होगा क्या? क्या बिहार में होगा? उस बिहार में जहां मॉडल स्कूल की स्थापित हो रहा था कई प्रखंडों में, और सरकार ने उसको ड्रॉप कर दिया। हम लोग 18 गोपालपुर में भी +2 विद्यालय खोले हुए हैं, संबंधन के लिए अभी जांच पे गई। हम लोगों ने वहां जाके राहुल सिंह को दिया था, वो अभी छप पड़ गया। तो बिहार में शिक्षा की जो स्थिति बनी हुई है वो बड़ा चिंता का विषय है। खास करके देहात में रहने वाले बच्चों के लिए ये बड़ा चिंता का विषय है कि उसकी पढ़ाई कैसे हो, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उसको कैसे मिले, कैसे वो समाज में आगे बढ़े। आपका यह कहता है, यहाँ इसमें लिखा हुआ है सा विद्या या विमुक्ति, यानी विद्या वही जो विमुक्ति प्रदान करे। किससे विमुक्ति चाहते हैं? किससे विमुक्ति चाहते हैं? जो बंधन है आपके आगे बढ़ने में, गुरु शब्द है, गुरु वो अंधकार को दूर करता है, वो गुरु होता है। गुरु ने गुरु परब्रह्मा, परब्रह्म विष्णु परब्रह्मा महेश्वरा, ये आज वो कंसेप्शन नहीं है। आज आपके गुरु नहीं है, गुरु बन गए शिक्षक, वो शिक्षक से भी टीचर। ये स्थिति, तो वो भावना आप में कमी नहीं है। मैंने शिक्षकों को कहा अगर कमी है तो आप में है। आप अगर 2 विद्यार्थी आता है, कहते हो कि कल आना, वो 2 विद्यार्थी भी चला गया। अभी यह पूर्णिया वाइस चांसलर ने एक फरमान जारी किया है, बात अच्छी लगी। अगर क्लास में एक भी छात्र है तो उसको पढ़ाना चाहिए, उसको पढ़ाना है, चाहिए नहीं, अनिवार्य कर दे, उसको पढ़ाना है। और ये सरकार को कौन कहे, हम लोग तो वहां नहीं, जो एमएलए हैं, जो एमएलसी है वहां हैं, उनको चाहिए। आप जानते हैं, आज मैं देख रहा था, मेरा लड़का हिस्ट्री का प्रोफेसर दिखा रहा था कि गेस्ट लेक्चर बहाल कीजिए, 5वीं बार का 5 मार्च का है। तो ये स्थिति बिहार सरकार की है। ये नल योजना, ये शराब पर पूरी शक्ति लगी है, और शराब रुकता नहीं, बंगाल से आता है, वो इधर झारखंड से आता है, नेपाल से आता है, और वी आर लूजिंग 4000 करोड़। बिहार 4000 करोड़ वो लूट कर रहा। ये एनजीओ कर सकता था, एनजीओ को देते, जागरण पैदा करता। शराब बंद होना चाहिए। अब तो करीब करीब वो डाउन ट्रोडन भी
समझ रहा है, रिक्शा वाला ठेले वालों से बात होती है, वे भी अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कठिनाई से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए क्या हुआ और क्या हो रहा है बता। ये मोबाइल, इसकी बहुत बातें हैं, मुझे पता नहीं, केवल आता है और बात करता हूँ, लेकिन बच्चा सब मोबाइल धरे रहता है, घर में भी कहता हूँ वो ये इसका दुरुपयोग हो रहा है, बच्चों में ये इसका दुरुपयोग हो रहा है। आप टीवी देखते हैं, टीवी में सिनेमा देखते हैं और बहुत चीज देखते हैं, वो एडवेंचर जो उसमें होता है उसको आप नहीं देखते। वो बहुत सारी बातों को बताता है, तो अभिभावक को चाहिए कि इन बातों को आपको बताए और आप तो सजग हैं। आपको कौन ये वंचित समाज हुआ है, वंचित बच्चे वे हैं जो विद्यालय नहीं जा रहा है, इसलिए आप लोग सजग हैं। आप लोगों को देखना चाहिए, जिस गांव में आप रहते हैं, अगर आपके पास वैसे बच्चे मिले तो थोड़ा समय देके उसको, अगर वो विद्यालय नहीं जा रहा है, शिक्षित करने का काम करिए। आंगनबाड़ी तो कमाने और खाने का साधन बन के रह गया है, अभी थोड़ा वो बन गया, जहाँ वो 3 से 5 तक के बच्चे वहां पर थे, अब तो किया है कि उसको भी शामिल किया। आपकी जो कई मांगे मैंने देखा, वो यूनिवर्सल की ओर से पाला, ये बहुत ठीक है कि प्राइमरी से लेकर के विश्वविद्यालय तक निःशुल्क शिक्षा होनी चाहिए, छात्रों से नहीं लिया जाना चाहिए। अब बहुत साधन है आपका, इतना अभी 8.4% आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ा है और ये 9% से अधिक चला जाएगा। जीएसटी से इतना आमदनी आ रहा है और सरकार को कई स्रोतों से आमदनी आती है, तो आप ये शिक्षा को प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक निःशुल्क कर दीजिए, वो जिससे गरीब छात्र भी एमएससी और फिजिक्स में और केमिस्ट्री में और जो भी है वो इंजीनियरिंग कोर्स करे, मेडिकल करे, वो करना चाहिए। दूसरा जो है आर्थिक योजना पर आधारित, ये बड़ा आर्थिक योजना एक बड़ा व्यापक है, इसलिए इसको व्यावसायिक पाठ्यक्रम आधारित रोजगारोन्मुखी शिक्षा का होना चाहिए। व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल कीजिए तो वह स्पष्ट हो जाएगा और सारी बातें इसमें ठीक है। एक है कि ये जोड़ना चाहिए ओपन यूनिवर्सिटी। अभी के जो विश्वविद्यालय है उसमें क्या होता है, अभी नाम पार्ट 1 में लिखाना है, हम लोग के पास भी आता है कि हमारे बच्चों का कैसे नामांकन हो। अब तो जो सिस्टम कर दिया है, अब कटिहार का बच्चा है उसका नाम चला गया वार्षिक, तो ये कठिनाई है और सबों का एडमिशन नहीं होगा। लेकिन ओपन यूनिवर्सिटी में वो व्यवधान खत्म होता है, पाठ्यक्रम भी लचीला होता है, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ओपन यूनिवर्सिटी खुले भी हैं और सारे छात्र जो पढ़ना चाहते हैं उसका यह मौलिक अधिकार होता है, और जब उनका नामांकन नहीं होता है तो वह ठीक हो जाता है, इसलिए ऐसे इसमें उसका नामांकन हो। छात्रों, बनना तुमको है, भाषण से तुम नहीं बन सकते, वो बताना साधन मन को स्थिर करने का, वो मेहनत से तुम आगे बढ़ सकते हो। गुणात्मक शिक्षा
24 घंटा में अगर 12 घंटा तुम पढ़ो, स्वाध्याय करो, तो बहुत कुछ हो सकता है। अंग्रेजी के टीचर नहीं आए, वो बताते अंग्रेजी पढ़ना है, ग्रामर से माथा दर्द करता है, तो ट्रांसलेशन बनाओ ना, रोज ट्रांसलेशन बनाओ और शब्द को वोकैबुलरी 10 तो याद उसमें है, याद करो, लिखो। तो 10 शब्द रोज अगर याद करते हो, ट्रांसलेशन बनाते बनाते तुम अंग्रेजी का विद्वान हो। और तुम 3 आर को मित्र बनाओ, 3 आर को मित्र बनाओ। एक आर रीड होता है पढ़ना, दूसरा रिसाइट होता है उच्चारण करके पढ़ना, बच्चे बोल बोल के पढ़ते हैं, आप ऐसे मने मन पढ़िएगा। और तीसरा रिवाइज। इस तीनों को तुम अपना मित्र बनाओ। और जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हो, अगर टेक्स्ट पढ़ने में तुमको कठिनाई होती है, उसका अंत में जो प्रश्न है उसको पढ़ो, उसके प्रश्न को पढ़ो और तब उसको पढ़ो, तो तुम्हारा वो खुलने लगे, वो तुमको इंटरेस्ट जगने लगेगा। वो चाहे फिजिक्स हो, वो केमिस्ट्री हो, कोई विषय, कठिन से कठिन विषय, सवाल है कि तुम्हारी अभिरुचि उसमें होनी चाहिए। तो अभिरुचि होनी, और वही विषय रखो। जो विज्ञान अधिक पढ़ो। हमारे इलाके में कौन सी पढ़ते हो जी? तो इतिहास और ज्योग्राफी। एक बार पता चला कि ज्योग्राफी पढ़ने से टीचर हो जाए, तो ज्योग्राफी रख लिया। लेकिन ये सुना कि आप तो बीएड करेगा और वो भी फिर परीक्षा देगा, तब बनेगा। तो केवल वो अगर साइंस पढ़ते हो, अभी आर्मी का कल आज के अखबार में निकला है टेक्निकल अपॉइंटमेंट, तो साइंस वाले को मौका लग जाएगा। तो विज्ञान की पढ़ाई अधिक करो। और अधिक बहुत देर से सुन रहे हो, और मैं शिक्षक हूँ, अधिक बोलने की आदत नहीं है। गुणात्मक शिक्षा तुम स्वयं पढ़ो और दूसरे को पढ़ाओ, ये बात होनी चाहिए। तो उससे तुम्हारे अभिभावक तुमसे क्या चाहते हैं कि पढ़ लिख के बड़ा आदमी बनो, हमारा नाम हो, और साथ साथ आमदनी भी कुछ हो जाए, तो भरण पोषण का भी काम हो। तो शिक्षा का मूल